इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है विब्रामाइसिन। फाइजर की ये प्रोडक्ट है, 100 mg की ये प्रोडक्ट है और इसमें जो जेनेरिक मेडिसिन है दैट इज कॉल्ड डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 30 टैबलेट्स आती हैं इस पैकिंग में और 100 mg इसकी डोज है। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 50 mg भी अवेलेबल है, 60 भी आती है, 75, 100, 120, 150 और 200 mg तक डोज अवेलेबल होती है। ज्यादातर क्योंकि आप देख रहे हैं वाइब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक्स है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये खत्म करती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात की जाए रिकेट्सियल इन्फेक्शंस, क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं ये माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे टाइम पे छोटे छोटे टिक्स वगैरह उनको काट लेते हैं। अब रिकेट्सियल इन्फेक्शन उनको हो जाता है, इसको हम टाइफस ग्रुप या क्यू फीवर भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में 200 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है पर ओरल या फिर इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ मेंटेनेंस डोज जो है वो 100 से लेकर 200 mg पर डे लेनी पड़ती है हर रोज जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि मर्द या औरत को एक दूसरे से हो सकते हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, जिसमें आपके पास अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिथ्रल इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी लाइन पे इन्फेक्शन कोई हो सकता है, रेक्टल इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ में देखा जाए तो नॉन गोनोकोकल यूरिथराइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखा है तो साथ में सिफिलिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, सिफिलिस जो ट्रेपोनिमा पेलाइडियम एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है सिफिलिस। इसके साथ साथ गोनोरिया हो सकता है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर इन्फेक्शन होता है। ऐसे इन्फेक्शंस के अंदर आपके पास जो डोज होती है ज्यादातर 100 mg की डोज ली जाती है पर ओरल BID यानी दिन में 2 बार और तकरीबन 2 हफ्तों तक आप ये मेडिसिन लेते रहते हो। तो ज्यादातर जो आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनमें ये वाइब्रामाइसिन बहुत ज्यादा यूजफुल ड्रग है। इसके अलावा फिर आपके पास कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें और भी बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन वाइब्रामाइसिन भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि 200 mg पर डे पर ओरल यानी टैबलेट ले सकते हैं 200 mg की और ये डिवाइड कर सकते हैं दिन में 2 बार यानी 100 mg सुबह 100 mg शाम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कल्चर टेस्ट से पता चल जाता है, तो मजीद अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हैं तब भी 200 mg की डोज आप दिन में ले सकते हैं डिवाइड करके, एक सुबह में एक शाम में ले सकते हैं। कभी कभी आंखों के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके लिए आप 100 mg की ड्रग ले सकते हैं और स्पेसिफिकली जो आपके पास जैसे एंथ्राक्स वगैरह है, बेसिलस एंथ्रासिस की वजह से या क्लेमीडिया के इन्फेक्शन हो गए हैं, इसके साथ साथ क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस इस तरह के इन्फेक्शन हैं तो तकरीबन 2 महीने की थेरेपी लेनी पड़ती है 100 mg पर ओरल दिन में 2 बार। इस तरह की मेडिसिन अगर आपके पास यूज होती हैं जैसे कि एक्नी वल्गैरिस, जिल्द के ऊपर कभी कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं एक्नी वगैरह स्पेसिफिकली जो वल्गैरिस की वजह से हो, ऐसी कंडीशन में भी 50 से लेकर 100 mg तक की ड्रग इस्तेमाल की जाती है दिन में 2 बार या 100 mg की सुबह 100 mg की शाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेरिया में भी इस तरह की ड्रग यूजफुल साबित होती है, लेकिन मलेरिया के लिए और भी बहुत सारी अच्छी ड्रग्स शामिल हैं। अब जो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उनमें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि जो उनके दांत हैं वो दांत का कलर खराब हो गया है, दांत उनके काले काले हो गए हैं, इसको कहते हैं डेंटल डिस्कलरेशन। तो ये वजह ये है कि अक्सर जो आपके पास इस तरह की टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह या इस तरह की बड़ी बड़ी मेडिसिन होती हैं इनकी वजह से दांतों में ये डिपॉजिट हो जाती है और दांतों का कलर खराब हो जाता है, मेडिसिन की वजह से है। इसके अलावा भूख ना लगना, डायरिया का हो जाना, कभी कभी स्किन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं या अगर आपका जिगर प्रॉपर काम नहीं करता तो ये मेडिसिन को थोड़ा डोज चेंज करनी पड़ती है क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा जो नोजिया वगैरह है ये तो बहुत ही कॉमन है, किसी मेडिसिन के साथ हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, जिल्द के ऊपर रैशेज पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रेगनेंसी के हवाले से देखें तो इस थेरेपी को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लिया जाता क्योंकि ये मेडिसिन बच्चे के अंदर जा सकती है और बोन्स वगैरह की ग्रोथ को रोक सकती है जिसकी वजह से बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं। सो ये कुछ मेजर बातें हैं वाइब्रामाइसिन के हवाले से। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।